वह समय जब परछाइयां जागती हैं। किसी भी शहर या गांव में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। वे जगहें नक्शों में तो होती हैं, पर कहानियों में नहीं आती। लोग वहां से गुजरते तो हैं, लेकिन मन ही मन प्रार्थना करते रहते हैं कि कुछ भी असामान्य न हो। ऐसी ही एक जगह थी, नागरिक कॉलोनी के पीछे बनी पुरानी समय भवन इमारत, जिसे लोग बस पुरानी इमारत कहकर टाल देते थे। असल में उसका असली नाम किसी को याद नहीं था, क्योंकि उस इमारत ने समय के साथ नाम नहीं, बल्कि लोगों की यादें निगल ली थीं। इस इमारत की सबसे अजीब बात यह थी कि यहां रहने वाले लोग कभी एक दूसरे से समय नहीं पूछते थे। अगर कोई पूछ भी लेता तो सामने वाला या तो बात बदल देता या चुप हो जाता। कारण यह नहीं था कि उन्हें घड़ी देखनी नहीं आती थी, बल्कि इसलिए कि यहां समय हर इंसान के लिए अलग चलता था। आरव का आना। आरव एक शोध छात्र था। उसे पुराने स्थानों, भूली हुई इमारतों और अनकही घटनाओं पर अध्ययन करने का शौक था। वह डर को कल्पना मानता था और मानता था कि हर रहस्य के पीछे कोई न कोई तर्क छिपा होता है। जब उसे इस इमारत के बारे में पता चला तो उसने तुरंत तय कर लिया कि वह यहीं रहेगा। मकान मालिक, एक उम्रदराज व्यक्ति, ने चाबी देते समय बस इतना कहा, बेटा, यहां एक नियम है। अगर कभी तुम्हें लगे कि कमरे में परछाइयां देर से हिल रही हैं, तो आईने में मत देखना। आरव ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसे यह सब कहानी लगा। पहले कुछ दिन, शुरुआती 3 दिन बिल्कुल सामान्य थे। कमरा पुराना था, दीवारों पर दरारें थीं, पंखा धीमी आवाज में घूमता था। लेकिन रात में एक अजीब बात होती थी। आरव को लगता था कि कमरा उसे देख रहा है, जैसे दीवारों की आंखें हों। वह इसे थकान समझकर अनदेखा करता रहा। चौथे दिन शाम को जब वह लौटा तो उसने देखा कि कमरे में हल्की सी ठंडक है। बाहर गर्मी थी, लेकिन कमरे में जैसे बारिश के बाद की हवा ठहरी हो। उसने बैग रखा और कुर्सी पर बैठ गया। तभी उसने नोटिस किया, घड़ी की सुई चल रही थी, लेकिन टिक टिक की आवाज नहीं थी। पहला संकेत रात करीब 9 बजे। उसने पढ़ाई शुरू की। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका नाम लिया। बहुत हल्की आवाज थी, जैसे हवा के साथ आई हो। आरव! वह चौंका, लेकिन कमरे में अकेला था। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, इस बार और पास से, तुम सुन सकते हो? अब उसका ध्यान पूरी तरह टूट चुका था। उसने चारों ओर देखा। खिड़की बंद थी, दरवाजा भी। जब वह उठकर पानी पीने गया तो उसने देखा कि फर्श पर उसकी परछाई उससे पहले चल रही है। उसने आंखें मलीं। परछाई सामान्य हो गई। समय का रुकना। उस रात ठीक 10:38 पर सब कुछ अचानक रुक गया। पंखा चलता रहा, लेकिन हवा नहीं थी। बाहर की आवाजें गायब हो गईं। घड़ी की सुई एक जगह अटक गई। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके कानों पर दबाव डाल दिया हो। वातावरण भारी हो गया। उसे सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगी। तभी कमरे की दीवार से एक आवाज आई, अब तुम इसे महसूस कर सकते हो। आवाज किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, उसमें कई आवाजें मिली हुई थीं। इमारत का सच। अगले दिन आरव ने आसपास के लोगों से पूछा। बहुत पूछने पर एक बुजुर्ग महिला ने बताया, यह इमारत पहले एक मानसिक चिकित्सालय थी। यहां उन लोगों को रखा जाता था जिन्हें समाज भूल चुका था। डर, अकेलापन और समय की उलझन, यही उनकी दुनिया थी। धीरे धीरे चिकित्सालय बंद हुआ। लोग चले गए, लेकिन जो डर यहां जमा हुआ वह नहीं गया। कमरे का बदलना। हर रात आरव का कमरा थोड़ा बदलने लगा। दीवारें पास आती हुई लगतीं, छत थोड़ी नीची महसूस होती, आईने में उसका प्रतिबिंब देर से हिलता। एक रात उसने साफ देखा, आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि वह खुद गंभीर था। आईने से आवाज आई, तुम असली हो या मैं? अन्य लोग। एक रात जब समय फिर रुका, आरव ने दरवाजा खोला। बाहर एक लंबा गलियारा था, जो पहले कभी नहीं था। गलियारे में बहुत से लोग बैठे थे, सभी चुप, सभी की आंखें खाली। एक व्यक्ति ने धीरे से कहा, हमने भी समय पर ध्यान नहीं दिया था। आरव ने पूछा, यह जगह क्या है? जवाब मिला, यह वह समय है जहां से कोई नहीं निकलता। भय की जड़। आरव समझ गया, यह इमारत किसी को मारती नहीं थी, यह लोगों को रोक लेती थी। जो लोग अपने डर से भागते थे, जो अकेलेपन से लड़ नहीं पाते थे, जो समय को हल्के में लेते थे, यह जगह उन्हें अपना बना लेती थी। अंतिम रात। उस रात आरव ने तय किया कि वह डरेगा नहीं।
जब समय रुका, उसने आईने में देखा। परछाई अलग खड़ी थीं। उसने कहा, मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं बनूंगा। परछाई हंसी। हर इंसान यही कहता है। दीवारों से हाथ निकलने लगे। आवाजें तेज हो गईं। आरव ने आंखें बंद कीं और अपने डर को स्वीकार किया। एक जोर की आवाज हुई, टिक। घड़ी चल पड़ी। सुबह सुबह आरव कमरे में था, सब सामान्य। लेकिन जब वह बाहर निकला तो मकान मालिक ने कहा, तुम पहले हो जो वापस आया है। आरव चला गया। कुछ महीने बाद उस कमरे में कोई और आया, और उस दिन घड़ी फिर रुकी, क्योंकि इमारत आज भी वहीं है। वह इंतजार करती है उस इंसान का जो समय को हल्के में ले।